तो फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में आपके लिए बताऊंगा। तो इंसर्ट टैब मैंने पहले से ही खोल रखा है। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा पेज कवर का। कवर पेज यानी कवर पेज क्या होता है कि ये हमारा जो कॉपी होती है, किताब होती है, उसके जो पहला पेज होता है यानी पट्टा होता है, ये वो तैयार करता है। तो यहाँ से मैं कोई कवर पेज ले रहा हूँ। मान लो ये मैंने कवर पेज ले लिया और इसके बाद टाइप द कंपनी नेम, यहाँ से हम एडिट कर लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यानी एडिट कर लो। इसके टाइप डॉक्यूमेंट टाइटल दे दो, मतलब कुछ भी इसके बारे में देना चाहते हो वो लिख दो। अगला यहाँ से मुझे ये मैं यानी कवर पेज पर फ़ोटो ये नहीं लगाना चाहता, दूसरी लगाना चाहता हूँ। तो फ़ोटो पर क्लिक करें और पिक्चर पर जाएं। यहाँ से कोई भी आप फ़ोटो ले लो और आपका वही फ़ोटो लग जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कवर पेज के बारे में आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो अगला ऑप्शन मिलता है हमारा कवर पेज तो मैंने आपके लिए बता दिया। अगला ऑप्शन मिलता है ब्लैंक पेज क्या होता है कि हम जब पट्टा तैयार किया है तो अंदर भी तो कुछ टाइप करेंगे। तो अंदर ये जो होता है हमारा, ये मान लो मैंने टाइप कर लिया, ये मेरा बन गया चैप्टर नंबर 1 बन गया। तो मुझे 2 भी तो बनाना है। अब एक पेज पर ही थोड़ी ना लिख देंगे सब कुछ। तो यहाँ से हम ब्लैंक पेज लेंगे। ये मेरा दूसरा पेज हो गया। अब मान लो दूसरा पेज भी मैंने भर दिया, ये मेरा दूसरा पेज भी भर गया। अब तीसरा भी लेना है, ब्लैंक पेज लूँगा और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के साथ एंटर, तो आपका और पेज आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन मिलता है हमारा पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक क्या होता है कि दोस्तों, ये मेरा 3 पैराग्राफ हुए, यहाँ पर मैं एक ही पैराग्राफ टाइप करना चाहता था और दो दूसरे पेज पर करना चाहता था। तो जहाँ से मुझे तोड़ना है वहाँ पर कर्सर रखूँगा और पेज ब्रेक दे दूँगा। आप देखोगे कि एक पैराग्राफ रह गया, बाकी मेरा दूसरे पेज पर पहुँच गया। ऐसे ही ये भी हम करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक कर दूंगा, यहाँ से कर्सर रखूँगा वहाँ से जहाँ से मुझे तोड़ना है और पेज ब्रेक दे दूंगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए पेज ध्यान अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलते हैं टेबल पर। अगर टेबल के बारे में मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ से टेबल ले लूँगा। टेबल अगर हम एक ही बार में समझें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें ऑप्शंस आते जाते हैं। अगर हम बीच में रोक देते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझना। तो इसीलिए हम एक ही बार में आपके लिए टेबल बताएंगे। ये टेबल होती है हमारी 10 बाई 8 की। कितने की होती है? 10 बाई 8 की। यहाँ से सिंपल रहता है टेबल बनाना, लेकिन यहाँ से मुझे जितनी बार रो और कॉलम लेने हैं मैं आपके लिए बता दूं। पहले रो और कॉलम होते क्या हैं? ये जो हमारी लाइनें होती हैं ये हमारी रो होती हैं। क्या होती हैं? रो। और ये हमारे क्या होते हैं? कॉलम। क्या होते हैं? कॉलम। रो और कॉलम बन के मुझे एक सेल प्राप्त होता है। क्या होता है? सेल प्राप्त। तो आपके लिए रो और कॉलम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगला जो टेबल होता है इंसर्ट टेबल क्या होता है कि मुझे यहाँ से नहीं लेनी, ये कितने बाई कितने की लेनी है, मैं यहीं से ले रहा हूँ। तो जितने मुझे रो और कॉलम चाहिए मैं उन्हें यहाँ पर टाइप कर दूँगा। मान लो मुझे चाहिए 5 बाई 8 की, तो 5 कॉलम लेने हैं और 3 लेनी है रो। तो 3 रो और एंटर कर दूँगा। यहाँ से मेरे देख सकते हो 5 कॉलम हो गई और 3 हो गई रो। तो अगला ऑप्शन मिलता है मुझे, टेबल में जाऊँगा, ड्रॉ टेबल क्या होता है कि ये बिल्कुल पेन की तरह चलती है। इसे हम पेन की तरह बना सकते हैं। जितने हमें रो और कॉलम चाहिए उतने हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने चाहिए हमें टेबल के अंदर टेबल भी बना सकते हैं। जितनी हमें जितनी हमें रो और कॉलम चाहिए उतने हम ले सकते हैं। यहाँ से ड्रॉ टेबल एक पेन की तरह चलती है। अगला, यहाँ से हम एक्सेल शीट भी तैयार कर लेते हैं और क्विक टेबल भी यहाँ से ले लेते हैं। इन्हें भी एडिट कर सकते हैं हम जैसी हमें चाहिए। मान लो ये मुझे बनानी है, बनी हुई है ऑटोमेटिक, ये भी चेंज कर लूँगा, यहाँ से एडिट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, टेबल के बारे में समझ में आया। तो अब हम एक टेबल ले रहा हूँ छोटी सी। अब टेबल के डिजाइन बताऊँगा। सबसे पहले मैं कुछ टाइप कर ले रहा हूँ यहाँ से।
मान लो मैंने सीरियल नंबर टाइप कर लिया। अगले टैब दबाऊंगा, अगले सेल में हम पहुंच जाएंगे। टैब दबाएंगे, अगले सेल में हम पहुंच जाएंगे यहाँ से। और फादर्स नेम ले रहा हूँ। यहाँ से मोबाइल नंबर दे दो, मोबाइल नंबर। यहाँ से सिग्नेचर दे दो। टैब दबाऊंगा, सीरियल नंबर 1। टैब दबाऊंगा, नेम लिख दो कुछ भी, ये लिख दो कुछ भी, और फ़ोन नंबर भी कुछ भी लिख दो, सिग्नेचर मार दो कैसे भी। टैब दबाऊंगा, नंबर 2। टैब नेम लिख दो कुछ भी, जैसा अब आप, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन आपके लिए अच्छी तरह से बनानी है। सबसे पहले आता है हेल्डर रो। हेल्डर रो क्या होता है कि यहाँ से सबसे पहले मुझे एक टेबल की स्टाइल लेनी होगी। क्या लेना होगा? टेबल की स्टाइल। तो यहाँ से मैंने एक टेबल की स्टाइल ले ली। हेल्डर रो टिक है, अनटिक करूँगा, आप समझ जाओगे। क्या होता है कि जो मेरी फर्स्ट लाइन होती है उसे डार्क रखना है या नहीं रखना, उसमें यानी कलर फिल रखना है या नहीं रखना। ऐसे ही टोटल रो। टोटल रो क्या होता है कि मान लो जो लास्ट वाली लाइन होती है वो मेरी टोटल लाइन कहलाती है। क्या होता है? लास्ट वाली जो लाइन होती है वो मेरी टोटल लाइन कहलाती है। उसे ये तोड़ देगा। टोटल रो क्या कर देगा? तोड़ देगा। बैंडेड रो। बैंडेड रो क्या होता है कि जो अंदर वाले हम डार्किंग एरिया होता है उसे साफ़ कर दें या नहीं करें। हल्का सा डार्क है, हटा दूंगा, साफ़ कर देगा। फर्स्ट कॉलम, यानी सिर्फ मुझे पहला ही डार्क रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना, तो फर्स्ट कॉलम वाला क्लिक कर टिक अनटिक कर दूंगा। ऐसे ही लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम रखना है तो करो, वरना मत करो। इसके बाद बैंडेड कॉलम। ऐसे ही बैंडेड कॉलम आ जाते हैं मेरे। इसके टेबल स्टाइल ऑप्शंस आपके लिए समझ में होंगे। यहाँ से टेबल स्टाइल, यहाँ से मैं किसी भी तरह की टेबल में स्टाइल डाल सकता हूँ। अब आता है शेडिंग। शेडिंग कलर क्या होता है कि यहाँ से मैं जिसमें भी मुझे कलर डालना है किसी भी सेल में, उसमें कर्सर रखूँगा और मुझे जैसा भी कलर डालना होगा शेडिंग पर क्लिक कर दूँगा, वहाँ से मुझे कलर पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आता है अगला ऑप्शन से बॉर्डर्स, यानी बॉर्डर्स लगाना। यहाँ से मैं टेबल का हटा दे रहा हूँ, सिंपल कर दे रहा हूँ। ये मुझे बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा। पहले पूरी सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल A से, और यहाँ से जो भी बॉर्डर मुझे जैसा भी बॉर्डर लगाना होगा मैं लगा दूँगा, आपका बॉर्डर लग जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आगे चलते हैं। डिजाइन में चलेंगे। यहाँ से मैं जो ड्रॉ टेबल, ये आ गया मेरा। अब अगला जो पैराग्राफ हुआ यानी ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है कि जो पेन की तरह मैंने बताया था सेम उसी तरह से चलेगा। यहाँ से क्लिक करूँगा, ड्रॉ टेबल, यानी पहला ऑप्शन मिलेगा मुझे लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल कैसी रखनी है मुझे, यानी मान लो मैं ये सिंपल नहीं ले रहा, यहाँ से लाइन स्टाइल ले रहा हूँ ये ऐसी। तो ये ऐसी ही छापेगा। अब दोस्तों क्या करेगा? ऐसे ही लाइन आपकी डालेगा, यानी बॉर्डर डालेगा। अब लाइन विड्थ यानी बढ़ानी है या घटानी है, ये जो मैंने छापी है इसकी मोटाई चौड़ाई कितनी रखनी है। क्या करना है दोस्तों? इसकी मोटाई चौड़ाई कितनी रखनी है, यहाँ से जैसी मुझे लेनी होगी इस तरीके से ले सकता हूँ। अब आ जाता है इरेजर। इरेजर क्या होता है कि दोस्तों ये मेरा सिग्नेचर वाली लाइन मुझे नहीं लेनी थी। इरेजर पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसे हटा दूँगा। मोबाइल वाली भी नहीं लेनी थी, यहाँ से क्लिक करूँगा और हटा दूँगा। तो आपके लिए डिज़ाइन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। टेबल स्टाइल ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो अगला ऑप्शन मिलेगा हमारा लेआउट्स का। क्या मिलेगा? लेआउट का। तो लेआउट पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो टैब मिलेगा हमारे लिए मिलेगा लेआउट का। डिज़ाइन के बाद लेआउट चलता है। लेआउट क्या होता है कि यहाँ से हमें ये लाइन को बिर्थ घटाता है, कुछ मैटर को इधर से उधर किसान काम करता है। तो सबसे पहले ऑप्शंस मिलेगा मेरे लिए सेलेक्ट का। सेलेक्ट क्या होता है? सेल करना है मुझे। तो जिस सेल जो भी सेलेक्ट मुझे करना है उसमें कर्सर रखूँगा और सेलेक्ट यहाँ से कर दूँगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम शॉर्टकट की से कॉपी करें या कट करें या कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेरा कॉलम। मान लो यही कॉलम मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है,
तो यहाँ से कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है रो। मान लो मुझे एक रो सेलेक्ट करनी है, वही रो सेलेक्ट करनी है सीरियल नंबर 1 की। तो यहाँ से मैं सीरियल नंबर 1 में कर्सर रखूँगा, यहाँ से रो सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है दोस्तों। अगला होता है ऑप्शंस मेरा सेलेक्ट टेबल का, यानी पूरी सेलेक्ट टेबल करनी है मुझे, तो यहाँ सेलेक्ट टेबल वाला ऑप्शंस टिक कर दूँगा। अगला जो मिलेगा मुझे व्यू ग्रेड लाइन। ग्रेड लाइन क्या होता है कि जो मेरी ग्रेड लाइन अंदर वाली जो लाइन है उन्हें हटाना है या नहीं हटाना, साफ़ करना या नहीं, सही कहा, साफ़ करना। ओके। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि ये मेरा पेज पर चल रहा है। क्या चल रहा है? पेज पर। ये मुझे पहले अपनी टेबल छोटी करनी होगी। यहाँ से मैं थोड़ी सी छोटी टेबल कर ले रहा हूँ। अब मुझे ये इधर से उधर खिसकानी है, तो यहाँ से मुझे सेंटर में ले जानी है, तो सेंटर पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। यानी सेंटर यानी बीच में आ गई मेरी टेबल। प्रॉपर्टीज़ यानी लेफ़्ट राइट में लेना है तो राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से राइट में भी पहुँच जाएगी। प्रॉपर्टीज़ यानी यहाँ से मैं टाइप भी कर दे रहा हूँ कुछ। मान लो यहाँ से मैंने एक कमांड दे रहा हूँ, एंटर। इस मैटर के इधर से उधर करना है तो लेआउट में जाऊँगा, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ यानी अराउंड यानी पहला टेबल के, यानी आप देख सकते हो कि जो मैंने टाइप कर रखा है उसके साइड में भी आ गया। अब यहाँ से भी मैं इधर से उधर कर सकता हूँ। समझ में आया दोस्तों। अगला जो ऑप्शन है मेरा वो डिलीट का है। डिलीट क्या काम करेगा? सेल करना है मुझे, तो मान लो मुझे ये वाला सेल डिलीट करना है तो सेल डिलीट हो जाएगा। यहाँ से किधर से करना है? उधर से ही, आपका जिस तरफ से आप करना चाहो ओके कर दोगे, आपका डिलीट हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन मिलेगा आपका, यहाँ से डिलीट आप रो करना चाहो रो कर लो, टेबल करना चाहो टेबल कर सकते हो। अब जो मुझे ऑप्शंस मिलेगा इंसर्ट एव्यू। इंसर्ट एव्यू क्या होता है कि मुझे ऊपर की तरफ भी टेबल आप अपनी बढ़ानी है, यानी सीरियल नंबर से ऊपर टेबल बढ़ानी है। इंसर्ट एव्यू पर क्लिक करूँगा और ऊपर की तरफ आपकी टेबल बढ़ती चली जाएगी। इंसर्ट बिलो यानी इंसर्ट बिलो क्या है कि जहाँ से मुझे कर्सर रखा है यहाँ से मुझे नीचे बढ़ानी है, तो यहाँ से मैं नीचे बढ़ा दूंगा। मान लो यहाँ से भी मुझे बढ़ानी होगी तो यहाँ से भी मैं बढ़ा सकता हूँ। इंसर्ट लेफ़्ट यानी लेफ़्ट की तरफ बढ़ानी है, तो जहाँ से मुझे बढ़ानी है लेफ़्ट की तरफ करते जाओ, आपका लेफ़्ट की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसे ही राइट की तरफ बढ़ानी है तो राइट की तरफ आपकी बढ़ जाएगी। इंसर्ट राइट। मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है कि मुझे साफ़ एरिया करना है, यहाँ से मुझे पूरा साफ़ करना है। सेल को सेलेक्ट करूँगा और मर्ज सेल क्लिक कर दूँगा। आप देखो कि मेरा एरिया जितने बीच का मुझे साफ़ करना था वो साफ़ हो गया। स्प्लिट सेल। स्प्लिट क्या होता है कि सेल एक ही सेल में मुझे टेबल बनानी। क्या होता है कि एक ही सेल में मुझे टेबल बनानी। मान लो यहाँ से मुझे इसी सेल में कट कर दे रहा हूँ, मर्ज कर लूँ और इसे डिलीट कर दूँ। इसी सेल में मुझे टेबल बनानी। स्प्लिट सेल्स को क्लिक करूँगा। यहाँ से कितनी बनानी है, यानी इसी कॉलम में मुझे कितने कॉलम लेने हैं, कितनी रो लेने हैं। तो मान लो 3 मुझे कॉलम लेने हैं, 2 लेनी है रो। 3 और 2 एंटर करूँगा। आप देखोगे कि मेरे 3 मुझे कॉलम मिल गई और 2 मिल गई रो। स्प्लिट सेल क्या होता है कि टेबल के अंदर टेबल बनाना। और स्प्लिट टेबल का क्या मतलब होता है कि मुझे टेबल को 2 भागों में तोड़ना। मान लो यहाँ से तोड़नी है, स्प्लिट टेबल क्लिक कर दूंगा, यहाँ से स्प्लिट टेबल मेरी टूट जाएगी। जहाँ से भी मुझे तोड़नी है स्प्लिट टेबल करूँगा, यहाँ से टूट जाएगी। तो अगला जो ऑप्शंस मिलेगा मुझे वो अगला ऑप्शंस मिलेगा ऑटो फिट का। कॉलम में जाएंगे, ऑटो फिट भी यहाँ से हम ले सकते हैं। क्या लेना है यानी जैसी मुझे आपकी लेनी होगी उस तरीके से ले सकता हूँ। यहाँ से मैं हाइट भी बढ़ा घटा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? हाइट भी आप इसकी बढ़ा घटा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मुझे हाइट बढ़ानी है या घटानी है। इससे विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ानी है घटानी है। सेम डायरेक्शन रखना है, इसका भी सेम रखना है तो ये सेम कर देगा। यहाँ से आ जाते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यहाँ से चालू हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ से मैं थोड़ा सा हाइट बढ़ा ले रहा हूँ और आपकी विड्थ भी बढ़ा ले रहा हूँ। अब आप देखोगे कि ये जो मेरा नेम है ये मुझे इधर से उधर घुमाना है, तो मैटर को करूँगा सेलेक्ट। यहाँ से सेंटर में रखना है, सेंटर में पहुँच जाएगा। राइट में रखना है, राइट में पहुँच जाएगा।
यानी सेल के बीचा बीच में रखना है, बीचा बीच में हो जाएगा, बीचा बीच सेंटर, बीचा बीच राइट। डाउन एरिया में रखना है, डाउन में डाउन में भी आपका जैसा हम चलना चाहें अलाइनमेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है कि लिखे हुए मैटर को इधर से उधर घुमाना। ये मेरा मैटर लिखा हुआ है, ये इधर से उधर घुमा सकता हूँ। अब इसके बाद आता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है कि ये मुझे जो नेम है वो मुझे अपना लाइन से छुआना है। क्या करना है? लाइन से छुआना है। तो सेलेक्ट करूँगा। ये मेरा पहले ये देखो मैटर लिखा हुआ कहाँ है, यानी सबसे सेल के लास्ट में लिखा हुआ है और राइट साइड में बॉटम में जाऊँगा। ये मुझे 0 करना है। क्या करना है? 0। और राइट में जाके ये भी मुझे 0 करना है और ओके कर दूंगा। आप देखो कि ये मेरा जो मैटर है वो लाइन से छुप गया। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन में चलते हैं शॉर्ट। यानी शॉर्ट मैंने आपके लिए स्पेशल तरीके से पिछली वीडियो में बता ही दिया है, एक बार और बता दूं। मान लो ए हो गया मेरा और जी बी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? यहाँ से मेरा भी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। शॉर्ट ये मुझे ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करना है, तो इस मैटर को करूँगा सेलेक्ट और शॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ से डिसेंडिंग एरिया पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। आप देखोगे यहाँ से शॉर्ट करूँगा, डिसेंडिंग एरिया, ओके। डी मेरा पहले पहुँच गया, बाकी उल्टा हो गया। शॉर्ट समझ में आया दोस्तों। इसके बाद कन्वर्स टू टेल, यहाँ से मुझे हटाना है, पैराग्राफ मार्क लगाना है, कॉमर्स रखना है, अदर्स रखना है, तो मुझे हटानी है पूरी टेबल, यहाँ से मैं हटा दूँगा। ठीक है दोस्तों। और अगला जो ऑप्शंस मिलेगा आपका वो मिलेगा मुझे फार्मूला भी तैयार यहाँ से हो जाते हैं। फार्मूला का हिसाब भी मैं चला देता हूँ। ये हमारे एक्सेल में चलेंगे जो जितने बार फार्मूले हैं यहाँ से। अगर यहाँ से मैं बता दूँ तो आप समझ में तो आएगा, लेकिन काफ़ी समझेंगे नहीं, क्योंकि अभी मैंने एक्सेल की एक भी वीडियो नहीं डाली। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए बताया MS वर्ड का इंसर्ट टैब और डिज़ाइन और लेआउट मैंने आपके लिए एक ही वीडियो में बता दिए। आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत का फल आप देना चाहो तो एक लाइक के थ्रू और सब्सक्राइब के थ्रू दे सकते हो। धन्यवाद।